बड़ी खबर से करते हुए तीसरी लिस्ट पर बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस वक्त ये बड़ी बैठक चल रही है। जेपी नड्डा से लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद है। बची हुई 76 सीटों पर इस बैठक के बाद अंतिम मोहर लग जाएगी और सूची कभी भी जारी हो सकती है। अरुण सिंह, सीपी जोशी और राठौड़ भी इस बैठक में मौजूद है। शेष बची हुई 76 सीटों को लेकर लगातार चर्चा का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ये बैठक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए, क्योंकि अभी 76 नामों का ऐलान करना है और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद कभी भी बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हो सकती है। शेखावत से लेकर अर्जुन राम मेघवाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो जो बची हुई सीटें हैं वो टफेस्ट हैं बीजेपी के लिए। सबसे बड़ा चैलेंज ये सीट जहां पर उम्मीदवारों की घोषणा करना बीजेपी के लिए लगातार बनी हुई है। कौन से उम्मीदवार मैदान में उतारे जाए जिनके दम पर पार्टी की सत्ता में वापसी हो सके, कमल खिल सके। और यही बात है कि लगातार चिंतन किया जा रहा है। कल भी कोर ग्रुप की बैठक चली, कई घंटों तक चिंतन मंथन किया गया। आज भी ये जो सीसी की बैठक है वो लगातार जारी और माना जा रहा है कि अभी कई घंटों तक ये बैठक चल सकती है और बैठक खत्म होने के बाद कभी भी बीजेपी की तीसरी लिस्ट का ऐलान हो सकता है। तो चिंतन और मंथन का दौर जारी है, सीसी की बैठक जारी है। दिल्ली से सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, क्या चल रहा है इस वक्त? क्योंकि माना जा रहा है कि जो 76 नाम शेष है उन्हें लेकर मंथन तो किया ही जा रहा है और इस बैठक के बाद कभी भी तीसरी लिस्ट जारी हो सकती है। जी बिल्कुल, राजस्थान को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सीईसी की बैठक पिछले 20 से 25 मिनट से शुरू हो गई है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय में हो रही है और इसकी अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। संभवतः राजस्थान के लिए आखिरी सीईसी होगी, क्योंकि अब तक 124 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन 76 सीटें अभी पेंडिंग पड़ी हैं। हाँ। आज जो सीईसी की बैठक हो रही है उसमें उन तमाम 76 सीटों को लॉक कर दिया जाएगा, लेकिन आज देर रात तक या फिर कल सुबह तीसरी सूची भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को लेकर जारी कर सकती है, जिसमें करीब 40 से लेकर 50 नाम शामिल हो सकते हैं। उसके बाद एक चौथी सूची का ऐलान और होगा, जिसमें उन सीटों को टच किया जाएगा जिन पर विवाद ज्यादा है, जिन पर कश्मकश ज्यादा करनी पड़ रही है। क्योंकि उसके पीछे का कारण यह भी है कि आज कई चेहरों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और आगे आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी को कई नेता राजस्थान के ज्वाइन करेंगे। इसलिए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अंतिम दौर की सहमति के लिए आज ये सीईसी की बैठक हो रही है। कल करीब 2 दौर में 13.5 घंटे का मंथन हुआ, जिसमें तमाम प्रत्याशियों को 76 सीटों पर फाइनलाइज किया गया, लेकिन अंतिम मुहर इस सीईसी की बैठक में लगेगी। आज की सीईसी की बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली जब सूची भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान को लेकर 41 नामों की जारी की तो उसमें चौंकाने वाले नाम सामने आए, सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया। वहीं जब दूसरी सूची का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया तो उस सूची को बैलेंस किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कैंप के नेताओं को उसमें शुमार किया गया, मौजूदा विधायकों को तवज्जो दी गई। ऐसे में अब जो तीसरी सूची है उसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाओं और युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े, इस पर पार्टी का फोकस है और इसके साथ ही चौंकाने वाले नाम इस सूची में भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हमने अब तक देखा कि कई सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों के नाम चल रहे हैं जो कि चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ। लेकिन तीसरी और चौथी सूची में क्या भारतीय जनता पार्टी सांसदों को मौका देगी, ये भी इस बैठक में तय होगा और आगे आने वाली सूचियों में स्पष्ट भी हो जाएगा। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कई जो समर्थक माने जाते हैं उनकी टिकट का भी फैसला इस बैठक में होना है, क्योंकि क्या राजपाल सिंह शेखावत को कहीं एडजस्ट किया जाएगा, क्या यूनुस खान को टिकट देने भारतीय जनता पार्टी जा रही है, क्या अशोक परनामी को टिकट मिलेगा, क्या इन तमाम सवालों का फैसला आज की बैठक के बाद ही होगा। क्योंकि जो 76 सीटों पर डिस्कशन है उनमें से अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछला चुनाव वहां पर हारा था। ऐसे में बीजेपी टिकट वितरण में किसी भी प्रकार का कोई खामियाजा नहीं उठाना चाहती, किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए लगातार कई दौर का मंथन किया गया और अब टिकट वितरण में साफ तौर पर जिताऊ को ही आधार माना गया है।
विनिबिलिटी के आधार पर ही टिकट वितरण दिया जाएगा। और इस प्रकार की तस्वीरें हमने कल देखी भी, क्योंकि कल जब बैठक हुई प्रदेश कोर ग्रुप की तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बीच कुछ सीटों पर विवाद हुआ। ऐसे में पार्टी आलाकमान ने यह तय किया है कि किसी भी नेता को की सिफारिश के आधार पर किसी भी गुट के नेता को तवज्जो देने के बजाय उस नेता को टिकट दी जाएगी जो वाकई में जिताऊ हो। और इसलिए कुछ नेताओं को आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी करवाया गया है, क्योंकि उनके अनुभव और उनके प्रभुत्व का लाभ पार्टी उठाना चाहती है। और यही कारण है कि चुनाव से पहले कई नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन लगातार थाम रहे हैं। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि 76 नामों की जो सूची 76 नामों का जो ऐलान होना है, उसमें जब आज या फिर कल जो सूची अगर भारतीय जनता पार्टी शामिल करती है तो क्या विवादित सीटों को छेड़ा जाएगा? क्योंकि इस प्रकार की खबरें हैं कि जहां आने वाले दिनों में कुछ नेता जहां बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, जिन नेताओं ने आज बीजेपी ज्वाइन की है, उनका संभवतः नाम अगली सूची में आए। और जो विवादित सीटें जहां पर विवाद ज्यादा है, जहां पर सहमति नहीं बन पा रही है और जहां टिकट देने से बगावत और विरोध मुखर हो सकती है, उस सूची का ऐलान आने वाले समय में करा जाएगा। मतलब 1 से 1.5 दर्जन सीटों को होल्ड पर रखा जा सकता है। हालांकि लॉक हो जाएंगी सीटें, मुहर लग जाएंगी, लेकिन उनका ऐलान बाद में किया जाएगा। तो काफी सोच समझकर और फूक फूक कर कदम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और टिकट वितरण में तमाम पैरामीटर्स को शुमार करने का भी फैसला है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि पूरी सोशल इंजीनियरिंग की जाए, तमाम तरीके के सियासी समीकरण साधे जाएं, सभी जाति बिरादरी के लोगों को मौका दिया जाए और उसके अलावा युवाओं और महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े। ये बीजेपी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के बाद ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी देकर मैसेज देना चाहती है कि जिस प्रकार से नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया है उसकी शुरुआत अब से ही हो गई है। और हमने पहले की सूचियों में देखा भी कि बीजेपी ने महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा भी है। 76 सीटों पर एक महत्वपूर्ण बात और भी है प्रियंका जी, कि बड़े चेहरों में किस किस का दाव खेलने के लिए पार्टी तैयार है। कि अगर चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे तो वो क्या युवा होंगे, फ्रेश चेहरे होंगे, या फिर कुछ बड़े लड़ाइयां भी बिल्कुल और कुछ ही समय में ये चीजें साफ भी हो जाएंगी। जैसा कि आप बता रहे हैं, कुछ युवाओं पर बीजेपी इस बार दाव खेल सकती है, कुछ महिला प्रत्याशियों को भी मैदान में उतारा जा सकता है। और जैसा कि स्थिति अब लगभग साफ हो गई है, कांग्रेस की सिर्फ 44 सीटें ही बची हैं, तो इसे भी ख्याल में रखा जाएगा कि किसके मुकाबले किसे उतारा जाए जिससे कि वहां पर टक्कर दे सके बीजेपी। तो मंथन लगातार जारी है, आप नजर बनाए रखिएगा। लखवीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, आज बीजेपी की तीसरी लिस्ट कभी भी आ सकती है। सीईसी की बैठक लगातार जारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और लगातार 76 सीट जो बचे हुए हैं वहां कौन से उम्मीदवार उतारे जाएं उसे लेकर चिंतन और मंथन का दौर जारी है। जैसा कि अभी लखवीर भी बता रहे थे कि कुछ युवाओं पर इस बार बीजेपी दाव खेल सकती है। साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार बीजेपी की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण पर हम फोकस्ड हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ महिला उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा जा सकता है। तो वहीं बीजेपी में ज्वाइनिंग का दौर भी लगातार जारी है। बीजेपी